नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कबीरदास जी का जीवन परिचय, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, अब चलते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय पे। दोस्तों, कबीर साहब, जो कबीर साहब थे, कबीर साहब का जो जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। मतलब कबीरदास जो जी थे, इनका अभी जन्म के बारे में विद्वानों का मतभेद है। अभी तक इसको ठीक ठीक अभी तक किसी ने ज्ञात नहीं कर पाया है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 14वीं 15वीं शताब्दी में काशी, मतलब काशी जो वर्तमान में वाराणसी में है, में इनका जन्म हुआ था। कहा गया है कि जो कबीर साहब जी थे, इनका जो जन्म अभी तक ठीक ठीक नहीं ज्ञात हुआ है, और कहा जाता है कि उनका जन्म 14वीं और 15वीं शताब्दी में काशी जो वर्तमान में वाराणसी में है, इनका जन्म वहाँ हुआ था। कबीरदास के जीवन से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ, मतलब कहा जाता है किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज प्रचलित हैं। उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब उनका जो जन्म था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको उस ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत ही नदी में बहा दिया था। मतलब कबीरदास जी का जो जन्म माना जाता है, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको या कबीर साहब को उस ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत, मतलब जन्म के बाद ही नदी में बहा दिया था। मतलब नदी में बहा दिया था। किस लिए बहा दिया था? कि जो ब्राह्मणी थी वो लोक लाज के भय से, इस समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ कुछ ऐसी हैं जिनसे इंसान जो होता है डरता है, और उससे वो मतलब उस लोक लाज के भय से मतलब क्या हुआ था कि मतलब उनको नदी में बहा दिया था। नीरू और नीमा, मतलब नीरू एवं नीमा नामक एक जुल्हा दंपत्ति के मतलब होता है परिवार, मतलब एक पति पत्नी को यह नदी के किनारे मिले। मतलब किन्हें? नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपत्ति को यह नदी के किनारे मिले, और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि इनका पालन पोषण किया, मतलब उनकी देखभाल की, उनको बचपन से उनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु का नाम था संत स्वामी रामानंद था। मतलब कबीर के जो गुरु जी थे उनका नाम संत स्वामी रामानंद था। कबीर का विवाह जो हुआ था वो लोई नामक महिला से हुआ था। कबीर का मतलब लोई नामक महिला से मतलब इनका विवाह हुआ था, जिससे कमाल एवं कमाली, मतलब कमाल एवं कमाली के रूप में दो संतानें इनको प्राप्त हुई। अधिकांश विद्वानों के अनुसार, मतलब अधिकांश जो विद्वान हैं उनके अनुसार संत कबीर का 1575 के आसपास मगहर में स्वर्गवास हो गया। मतलब कहा जाता है कि अधिकांश विद्वान जो हैं वो उनका जन्म 1575 ईस्वी के आसपास मगहर में स्वर्गवास उनका मानते हैं, या उनका वहाँ देवावसन हो गया था। अब आते हैं कबीरदास की साहित्य रचनाएं। कहा गया है कि कबीरदास की जो साहित्य रचनाएं, कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी से स्वयं को ही मसी कागज छुओ नहीं, कमल गयो नहीं हाथ, मतलब मसी कागज छुओ नहीं और कमल गयो नहीं हाथ, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। मतलब जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। इसके पश्चात ही उनकी वाणी से कहे गए अनमोल वचन, मतलब इनकी वाणी से कहे गए अनमोल वचनों के संग्रह रूप का कई प्रमुख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मतलब कई अनमोल वचनों का जो संग्रह है वो कई प्रमुख ग्रंथों में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बाद में उनके शिष्यों ने उनके वचनों का
संग्रह बीजक में किया। मतलब बाद में जो उनके शिष्य थे उनका के जो वचन थे, उनके वचनों का जो संग्रह था या उनको लिखा था वो बीजक में लिखा था। अब आते हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब कहा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट कहा है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। मतलब कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। कविता तो उन्हें संत मेंत में मिली बस्ती। मतलब कबीरदास जो थे उनका कविता करना कोई लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य यह था कि सत्य में मिली बस्ती। उनका लक्ष्य लोकहित था। मतलब उनका जो लक्ष्य था वो एक लोकहित था। कबीर की कुछ प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। कबीर की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कबीर ग्रंथावली में साखी, पद, रमैनी, बावनी, बेली, बार, बसंत आदि रचनाएं इनकी इस प्रकार हैं कि साखी, पद, रमैनी, वावनी, बेल, बार, बसंत आदि इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं। आगे देखो कि संत कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। मतलब संत कबीरदास जी जो थे उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। वे साधु संतों के साथ कई जगह भ्रमण पर जाते रहते थे। मतलब साधु संतों के साथ में कई जगहों पर वो भ्रमण पर जाते रहते थे। इसलिए उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था। मतलब कई भाषाओं का इसलिए उनको क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। इसके साथ ही कबीरदास अपने विचारों, मतलब कहा गया कि इसके साथ ही कबीरदास जो थे वो अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कबीर जो थे वो अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसे स्थानीय लोग उनकी वचनों की भली भांति समझ जाते थे। मतलब जो स्थानीय लोग वहाँ के हुआ करते थे वो उनके वचनों को भली भांति समझ जाते थे। बता दें कि कबीरदास जी की भाषा को सदककड़ी भी कहा जाता है। मतलब अब आपको बताते हैं कि जो कबीरदास जी थे उनकी जो भाषा थी उस भाषा को हम सदककड़ी भी कहा जाता है। आगे देखिए कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे। मतलब कबीरदास जी के जो प्रसिद्ध दोहा है उसमें कहा गया कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए। मतलब माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मतलब कबीरदास का दोहा है जो बहुत लोकप्रिय दोहा है कि वो माटी के लिए, माटी जो होती है वो कुम्हार से बात करती है। वो कहती है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। थैंक यू दोस्तों। ये कबीरदास का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है या निवेदन है कि आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।